मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जय बोलो एक हजार से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलो एक हजार श्री महावीर भगवान की जय। जय बोलो एक हजार श्री सम्मे शिखर शिक्षे जय बोलो एक हजार श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। परम गुरुआदि गुरुआचार्य संसागति महाराज की जय। परम गुरुआचार्य मानकीर्ति जी महाराज की जय। गुरुआचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। गुरुआचार्य संत सागर जी महाराज की जय। एकदम 2 करोड़ मुनिराज की जय। हिंसा परमो धर्म की जय। गणपति गंधराचार्य कुंडसागर मुनि महाराज की जय। हाँ देखिए, पूर्व वक्ताओं ने आत्मचिंतन क्या है अच्छी तरह से आप लोगों को बताया है। देखिए, इस बात को कई बार आपके सामने आई है। संसार में भटकता हुआ जीव अनेक प्रकार के दुखों को उठाता है। अगर हमें सुख की प्राप्ति करना है तो सुख की तरफ बढ़ना चाहिए। वह सुख कहाँ है, उसकी खोज हमें करना पड़ेगा। यह जीव जब भी इसको मौका मिलता है तो सुख की चर्चा करता है, गुरुजनों के पास जाता है तो सच्चा सुख का उपाय पूछता है। अब हमें ये सोचना है, सुख पाने के लिए लोग अनेक प्रकार के रास्ते अपनाते हैं, कुछ हासिल नहीं होता, जीव जहां का तहां रहता है। हिरण खुशबू के लिए दौड़ा फिरे जंगल के बीच, अपनी नाभि में बसे देख कर पाता है। अज्ञानी है, अज्ञान भाव से सहित होकर के सुख के लिए भागता फिरता है, भागता फिरता है, भागता फिरता है। परद्रव्य के अंदर सुख को ढूंढता है। परद्रव्य जो है उसको हमें समझना है, हम क्या हैं, परद्रव्य क्या है। परद्रव्य आसक्ति हमारा क्या बिगाड़ करती है। स्वद्रव्य आसक्ति सुख तक पहुंचाता है। इसकी जानकारी हमें अवश्य लेना चाहिए। उसकी जानकारी मात्र अगर तुमको मिलेगी, जैनागम से मिलेगी, जैन धर्म से मिलेगी, सच्चे पारखी से मिलेगा। अज्ञानी की बड़ी दुर्दशा है। आचार्य कहते हैं, जब तक तुम परद्रव्य का टेस्ट ले रहे तब तक सद्रव्य की टेस्ट तुमको नहीं आ सकता। उदाहरण की तरफ आ जाता हूं। 2 चींटियां थी, एक गांव में 2 चींटियां रहती थी। दोनों की आपस में फ्रेंडशिप थी, मित्र थी दोनों।
बड़ी हो गई, दोनों की शादी हो गई। चींटियों की शादी कभी देखी क्या आपने? नहीं, मैं दिखाता हूं। दोनों की शादी हो गई। एक की शादी शक्कर के पहाड़ पर हो गई, एक की शादी नमक के पहाड़ पर। शक्कर जो प्रतिदिन जिसको शक्कर खाने को मिल रहा है वो उसकी हेल्थ तो उसकी अच्छी हो गई। और जो नमक खाती थी, रोज नमक खाती थी, रोज नमक खाती थी, जो ज्यादा नमक खाता है वो दुबला पतला हो जाता है, हड्डी गल जाती है, बीपी रोग हो जाता आदि आदि। त्योहार का दिन आया, दोनों एक गांव में वापस आ गई। हेलो हेलो हेलो, वो शक्कर वाली चीटी पूछती है उसको, अरे बहन तुम तो बहुत दुबली पतली हो रही, क्या तुम्हारा पति, तुम्हारा सास ससुर तुमको खाने को नहीं देता है क्या? अरे बोली क्या करे, तेरे को क्या है, तुम तो शक्कर के पहाड़ वाली है, रोज शक्कर खा खा करके मोटी ताजी हो रही, मेरे को तुम्हारा सिर पर नमक खाने को मिलता है, इसलिए क्या है, दुबली हो रही। अच्छा, शक्कर वाली चींटी को दया आ गई, उसको कहा देख तू क्या कर, थोड़े दिन के लिए मेरे साथ चल, वहां रहना, खूब शक्कर खाना, तेरे हेल्थ में सुधार आ जाएगा, हवामान ठीक हो जाएगा। उसको मनाता है, वो मान लेती है, लेकिन उसके मन में क्या विकल्प आता है, अभी तो मेरे को प्रेम पूर्वक ले जा रही, और अगर उसने जाकर के वहां शक्कर खाने को नहीं दिया तो मैं नमक से भी जाऊंगी, इसलिए जाते समय उसने नमक की डली अपने मुंह में रखी। वहां गई, महीना भर रह ली, 2 महीना रह ली, उसके हेल्थ में कुछ असर फर्क नहीं पड़ा। वो शक्कर वाली चींटी सोचती है, अरे इसको मैंने सब कुछ पूरी की पूरी आजादी दे रखी है और तो भी इसके हेल्थ में फर्क नहीं पड़ रहा है, बात क्या है, कारण क्या है? बिना कारण कार्य की सिद्धि कभी भी होती नहीं। सोचा विचारा, अपने पास बुलाया, बुला करके कहा, अरे बहन मैंने तेरे को सब प्रकार की छूट दे रखी और तो भी तेरे हेल्थ में कोई अंतर नहीं आ रहा है, क्या कारण हो सकता है? बोली क्या बात? बोली एक बात बता, तू अपना मुंह फाड़ करके तो दिखा। जब उसने मुंह फाड़ करके देखा, उसके मुंह में क्या था, नमक की डली थी। वो कहने लगी, अरे जब तक तो ये नमक की डली थू नहीं करेगी, थूकेगी नहीं, मुंह से बाहर नहीं निकाल करके फेंकेगी, तब तक तुमको शक्कर का स्वाद नहीं आ सकता। ये तो दृष्टांत है। अब तुमको आत्मा का सुख चाहिए, आत्मा की प्राप्ति चाहिए, सिद्धों का सुख चाहिए। कहाँ का? सिद्धों का सुख। वो कैसे मुफ्त में मिल जाता है क्या? फोकट में मिलता है क्या? अरे बड़ा घिसना पड़ता है, बड़ा तपना पड़ता है, बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। वह भगवंतों के अंदर जो क्या है, उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं, तब जाकर के उसको शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है। अभी हमको क्यों नहीं हुई? जब तक वे राग द्वेष कसाय जो क्या है, वह नमक रूपी डली जो हमने अपने मुंह में रख रखी है, उसको जब तक थू नहीं करेंगे, जब तक नहीं निकाल करके फेंकेंगे, तब तक तुमको आत्मिक सुख की प्राप्ति, उसका टेस्ट नहीं आ सकता। अरे आत्मा की चर्चा बड़ी गहन है, बड़ी गंभीर है। कुंद कुंद स्वामी ने समय सार के अंदर मात्र आत्म शब्द को समझने के लिए 414 गाथा लिख दिया। कितनी? 414।
अभी हमारी माता जी जो है हमें को कर सुंदो दर्शन अन्नान्मयो सदा रवि नवी अच्छी मच किंची भी अन्नम परमाणु इतम भी, इस प्रकार की गाथा का जो आपको अर्थ समझाया वह समस्या की ही गाथा है। तो मेरा क्या कहना है आपको, यह आपको समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा? सुनने वाले को नहीं, बोलने वाले को। क्या बोलने वाले को, जो हम संसार शरीर भोगों से विरक्त हो गए, सब कुछ हमने छोड़ दिया, मात्र आत्मशोधन के लिए, आत्मिक सुख की प्राप्ति करने के लिए हम बाहर निकल पड़े हैं। लेकिन तो भी वो आत्मा का जो सुख की प्राप्ति का जो उपाय है वो नहीं कर पाते और पर द्रव्य आसक्त हो जाते हैं। पर द्रव्य आसक्त हुए तो पर द्रव्य जो है वही तुम्हारे अंदर रहेगा, जो स्वद्रव्य है वो तुम्हारे अंदर नहीं आ सकता। पहले तुमको जीव क्या है और पूतगल क्या है समझना पड़ेगा। जीव का स्वरूप क्या है और पूतगल का स्वरूप क्या है वो समझना पड़ेगा। और कब से हम पूतगल और शरीर जो क्या है हमारा आपस में मिश्रण हो गया है उसको हमें समझना पड़ेगा। जीव और पूतगल कब से मिले? अनादि से। नए नए मिले हुए अनादि से हैं। जैसे सुवर्ण पाषाण का एक दिन मैंने आपको उदाहरण दे दिया था, जिस प्रकार खान में जो क्या है सुवर्ण पाषाण अनादिकाल से मिला हुआ ही रहता है, उसी प्रकार जीव और पूतगल जो क्या है अनादिकाल से मिला हुआ रहता है। अगर अब हमको आत्मा और पूतगल, जीव और पूतगल उसको समझना है, पूतगल का स्वरूप क्या है, तो आचार्य कहते हैं पूतगल स्वरूप रूप रस गंध वर्ण में है और नाशवान है। अचेतन रूप पूतगल है और आत्मा शुद्ध विशुद्ध नित्य निरंजन निर्विकार रंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव रूप जो आत्मा है वह उसका स्वभाव है, अनंत सुख रूप स्वभाव है, सिद्ध रूप स्वरूप है। हमें उसकी प्राप्ति करना है, उसकी बात करना है। उसको प्राप्त करने के लिए भवांतरों में लास्ट एक दे दिया ना, वस्तु स्वभावो धम्मो, क्या बोला, सब धर्म को एक बाजू रख दिया। जहां पर अकिंचनता दिखाई है वहां पर कहते हैं वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव है वह धर्म है। वस्तु क्या है? हमारी आत्मा है। और वो जो आत्मा है अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख में उसका स्वरूप है। वह जिसने उसको प्राप्ति करने का उपाय कर दिया है, जो उसमें स्थिर होने की कोशिश करता है, उसको जो क्या है आत्मा का सुख प्राप्त हो गया। बड़ा कठिन काम है, बहुत तपना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। जब तक उसके अंदर आत्मद्रव्य में आत्म स्थिरता के अंदर अगर एकाग्रता नहीं आती है तब तक हमको उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। एक लय होना, एकाग्रता प्राप्त होना। क्या भाई, एक दिन मैं आपको बता रहा था ना, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान विन कर्म जरे दे, ज्ञानी के छिन माई त्रिगुप्ते सेज तरे थे। ये छेड़ाकार की जो कारिका है वह यहां पर हमें लागू कर देते हैं। कौन सा ज्ञान या कौन से ज्ञान की बात कर रहे? ये शास्त्रीय और पुराण के ज्ञानों की बात नहीं कर रहे। शास्त्री पास कर लिए उसकी बात नहीं कर रहे, यहाँ तो आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं। जिसको आत्मज्ञान हो जाता है
स्वपर भेद विज्ञान हो जाता है, जिसको आत्मा और द्रव्य भूतगल क्या है उसका भेद विज्ञान हो जाता है, तब जाकर के विज्ञान कर लेता है, प्राप्ति कर लेता है, शोधन कर लेता है। शोधन करने के बाद क्या करता है? हाँ, शोधन करने के बाद वो जीव और भूतगल ये कैसे अलग अलग हो, उसके लिए प्रयत्न करता है। प्रयत्न किया तो आत्मा और भूतगल दोनों अलग अलग हो जाते हैं। आत्मा आत्म रूप में, भूतगल भूतगल रूप में। भूतगल आत्म रूप नहीं हो सकता और आत्मा भूतगल रूप नहीं हो सकता। अनादिकाल से आत्मा के प्रदेश पर भूतगल परमाणु एक एक प्रदेश पर असंख्यात भूतगल परमाणु एक एक प्रदेश पर बैठे हुए हैं, घेर रखा है, तो भी भूतगल भूतगल रूप ही रहता है, आत्मा आत्मा ही रूप रहता है। एक भी आत्मा का प्रदेश भूतगल रूप नहीं होता। फिर अगर नहीं होता है, तुम्हारे शिष्य ने प्रश्न कर दिया भगवान, फिर ये दुखी क्यों होता है? जब आत्मा का प्रदेश को भूतगल परमाणु एक भी अपने रूप नहीं कर पाता, भूतगल परमाणु एक आत्म प्रदेश नहीं रूप होता, आत्म प्रदेश एक भूतगल परमाणु रूप नहीं होता, दोनों ही अपने अपने अंदर रहते हैं, फिर ये जीव संसार में क्यों घूमता है? संसार बंधन क्या चीज है? हमारे समय सार आदि आदि के अंदर उदाहरण दे दिया है। व्यवहार में कहते हैं गाय बंधी हुई है, क्योंकि आज हम ऊंची कोटरी की चर्चा कर रहे हैं। हाँ, 414 गाथा समय सार की, उसको हम तुमको हम 15-20 मिनट में हमको निपटा दे में कैसे होगा? है ना? और आप लोग सब उसके पात्र ही नहीं है, एक भी उसके पात्र नहीं। आप तो अपात्र है, कुपात्र है, आपका उसमें कोई प्रवेश नहीं है। व्यवहार में कहते हैं गाय बंधी हुई है। व्यवहार में देखा जाता है गाय तो बंधी हुई है, वो बंधन से मुक्त होकर के गाय नहीं भाग सकती, तो भी निश्चय नहीं कहता है गाय बंधी हुई तो है, लेकिन अगर निश्चय नहीं देखता है तो वो कहता है गाय गाय के अंदर है, रस्सी रस्सी के अंदर है, यहाँ पर रस्सी में रस्सी की गांठ लगी हुई है, गाय से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसी प्रकार ये संसारी जीव जो क्या है वो बंधा हुआ है। आगे समझ में आ गया आपको? है ना? इसीलिए हमारे जीर्णाचार्य जहां पर भी विवरण करते हैं, प्रतिपादन करते हैं, आत्मा की चर्चा करते हैं, तो वहां पर निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं दोनों की बात करते हैं। दोनों का आलंबन लिए हुए नहीं लिया जाएगा तब तक वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आएगा। अभी हमको क्या करना है? व्यवहार नए से समझना है। व्यवहार नए से समझ करके उसका भेद समझ करके फिर निश्चय में जाना है। नहीं तुमको आत्मा की प्राप्ति नहीं कराएगा। एक देश वस्तु स्वरूप के को ज्ञान कराने वाला कौन है? नहीं, चाहे निश्चय नहीं हो और चाहे व्यवहार नहीं हो। हाँ, इसलिए हमारे समय सार कलश के अंदर अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं ये एव मुक्ता नहीं पक्षपातम स्वरूप गुप्ता संति नित्यम विकल्प जाला शांति सवैव साक्षात अमृतम पीबत। ये अमृतचंद्र स्वामी का बात है, समय सार की ही बात है, समय सार कलश की बात है। ये एव मुक्ता नहीं पक्षपातम, जो नए के पक्षपात से मुक्त हो गया है,
स्वरूप रूप निवसंति नित्यम, अपने स्वरूप में रहता है। विकल्प जालाचित शांति चिंता, समस्त विकल्प जालों को जिन्हें छोड़ दिया है, सएव साक्षात अमृतम पिबंती, वही मुनि, वही साधक साक्षात आत्मरूपी अमृत को पान कर सकता है, बाकी लोग नहीं कर सकते। न बाकी लोग जो क्या है, नाना प्रकार के विकल्प जालों में अगर फंसे हुए हैं, क्या बात, कहीं पर भी जाइए आप, कोई भी काम करेंगे, एकाग्रता होना परम आवश्यक है। एकाग्रता नहीं आई तो तुम्हारा कार्य नहीं हो सकता। अरे बात, दूसरी बात जाने दो, अगर सुई के अंदर हमको धागा परोना है, सुई के अंदर धागा परोना है, और अगर आप बात इधर उधर कर रहे हैं, आपका उपयोग अगर इधर उधर है, तो सुई के धागे छेद में धागा नहीं जा सकता। इतनी एकाग्रता अगर तुम्हारे अंदर आ गई सुई और धागे के अंदर, और वो छेद जो उसने तुमने उसको समझ लिया है और उसके अंदर तुमने डाला, तो एक क्षण के अंदर सुई के अंदर धागा चला जाएगा, वहां पर देर नहीं होगा। तो बाकी जन्मांतर तक तब तुम जो क्या है, अपने उपयोग को इधर उधर करते रहेंगे, तो क्या होगा, आत्मा और भूतगल के स्वरूप को नहीं समझ सकते, तुमको भेद विज्ञान नहीं हो सकता, और जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा तब तक आत्मा की प्राप्ति नहीं हो। सारे दूर किसको करेंगे, क्या भाई, हमारे आत्मा के अंदर क्या चीज मिश्रण ऐसी हो गई है जो हमको जो क्या है, स्वरूप की प्राप्ति नहीं करने दे रहा है। आखिर वह क्या चीज है, उसको हमें समझना पड़ेगा। भेद विज्ञान तो सिद्धा एक केचना अच्छे भावतो बद्धा एक केचना, हमारे आचार्यों ने कह दिया, भेद विज्ञान की परम आवश्यकता है। जो भी आत्मार्थी हैं, जो भी साधक हैं, जो भी संत हैं, ये पक्की बात है, अगर तुमने आत्मा और भूतगल के अंदर भेद नहीं समझा, कहां बंधे हुए उसको नहीं समझा, कैसे दूर करोगे, क्या करोगे? ये हमारा जन्म जन्मांतर का किया हुआ जो पुरुषार्थ है, वो सारा का सारा पुरुषार्थ बेकार जा रहा है। क्या होता है, जैन धर्म के हिसाब से दृष्टांत नहीं बैठता है, तो भी दृष्टांत है। तुलसीदास जी का विवरण मिलता है। तुलसीदास जी, पहले तुलसीदास जी रामायणकार तुलसीदास जी नहीं थे। पत्नी में आसक्त भाव, रात दिन भोगों की तरफ ही भागना, पत्नी को एक क्षण के लिए भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। एक दिन पत्नी का भाई आ गया, बोले राखी का त्योहार आया है, मैं अपनी बहन को ले जाऊंगा। अरे बोले कैसे हो सकता है, मैं तुम्हारी बहन के बिना नहीं रह सकता। अरे 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए नहीं। आखिर ये निश्चित हुआ, आज ले जाओगे और कल वापस ला करके रख देंगे। पक्की हो गई, वो बहन को लेकर के चल दिया, पहुंच गया। अब क्या होता है, ये दिन तो उसका निकल गया। जब रात्रि में बिस्तर पर पड़ता है, पत्नी के बिना उसको नींद नहीं आती। क्या छटपटाता है, तड़पता है। आखिर उससे नहीं रहा गया, हाथ में लकड़ी ले ली और चल पड़ा ससुराल। सावन का महीना, मूसलाधार घंघोर बारिश, यमुना नदी पूर्व की तरफ पड़ी हुई है, और वो जो क्या है, घोर अंधकार में ही चल दिया। यमुना नदी को पार कर गया, पहुंच गया ससुराल में। देखता है चारों तरफ से दरवाजे बंद है, अंदर कैसे जाना।
ऊपर चढ़ गया, कबलू को हटाया, देखता है एक रस्सी लटक रही है। बस उसने क्या किया, थोड़ा सा छेद वगैरह करके वो रस्सी को पकड़ करके नीचे आ गया। आहट हुई, उसकी पत्नी की आंख खुली, उसने देखा, अरे आप पधार गए? अरे हाँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसलिए आ गया। अच्छा बैठो बैठो। बिठाया, भारतीय नारी है, आदर किया, सम्मान दिया, अपने नीचे बैठ गई, उसको ऊपर बिठाया, हाल चाल पूछा। अरे मैं दोपहर अभी 4-6 घंटा ही हुआ मैं तुमको छोड़ करके आया, इतना भी नहीं रह सके? पर तुम्हारे बिना नहीं रह सके। अरे ये सोचो तुलसीदास, वो एक सूत्र कहते हैं, जितनी प्रीति हराम में उतनी हरि में होए, चला जाए वैकुंठ में पलान पकड़े। अरे तुलसीदास, जितनी प्रीति तुम्हारी मेरे प्रति है, अगर उतनी प्रीति तुम ईश्वर के प्रति हो जाए, भगवान के प्रति हो जाए, आत्मा के प्रति हो जाए, चला जाए वैकुंठ में, जो कुछ सीधा वैकुंठ में चला जाएगा। पलान पकड़े, तुम्हारा कोई पला भी पकड़ नहीं सकता। मालूम है तुमको, सावन का महीना है, मूसलाधार बारिश पड़ रही, यमुना नदी लबालब पूर्व बह रहा है, यमुना नदी के अंदर, उसको भी पार करके, घोर अंधकार उसको भी पार करके तुम यहां आ गए। और जिसको तुमने रस्सी समझ रखा वो क्या है, देखो एक भयंकर सांप है, लटक रहा है। अगर वो काट लेता तुमको तो क्या होता? चलो तुमने दर्शन सुन लिया, अब तुम थोड़ा सा अपनी तरफ भी आ जाओ। क्या बोल, हमारे आचार्य पहली शर्त डालते, परद्रव्यासक्ति। अगर परद्रव्यासक्ति है तो तुम्हें आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, तुमको आकिंचन धर्म तुमको प्राप्त नहीं हो सकता। आकिंचन मतलब क्या? हमारा कुछ भी नहीं है। हाँ, द्रव्य कर्म मलेर मुक्तम, भाव कर्म विवर्तम। क्या भाई, आगे पढ़ो तुम लोग। तो कौन बोलता, मेरे श्लोक को कौन पूरा करेगा? द्रव्य कर्म मलेर मुक्तम, भाव कर्म विवर्तम। परमानंद स्तोत्र का है, परमानंद स्तोत्र को अपने रोज पढ़ते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से जो रहित है, निश्चय सिद्धात्मक। बहुत बढ़िया, माता जी ने पूरा कर दिया, बहुत अच्छा किया। द्रव्य कर्म मलेर मुक्तम, भाव कर्म विवर्तनम, नो कर्म रहितम, शुद्धेन निश्चयात्मकम। ये हमारा आत्मा का स्वरूप है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म जो है वो हमारा अंतरंग कषाय है, और अनादिकाल से वो हमारे पर हावी हो रहे हैं, इसलिए हमारा संसार छूटता नहीं। अगर संसार हमको छोड़ना है, संसार से छुटकारा पाना है, तो आचार्य क्या कहते हैं? आत्मा के प्रति हमारी एकाग्रता होना। जो शुद्ध स्वरूप जो हमारा आत्मा है, शुद्ध विशुद्ध नित्य निरंजन निर्विकार स्वरूप हमारी आत्मा है, टंकोत्कीर्ण ज्ञाय स्वभाव जो हमारी आत्मा है, उस आत्मा के प्रति क्या भी वर्ण जी बोलते थे ना, वो स्वतंत्र निश्चल निष्काम, बोलो ज्ञाता निष्ठा मैं हूं। मैं क्या है, ऋषि प्रदेश की तुम होने के बाद भी तुमको मालूम है। पहले एक परंपरा थी, जब शास्त्र प्रवचन होता था तो शास्त्र प्रवचन के पहले जो तत्वज्ञ है, वचनकार है, सुनने वाले हैं, या तो इस स्तुति को, आत्मस्तुति को पहले करते थे,
या शास्त्र समाप्त होने के बाद जरूर करते ही करते थे, वो स्वतंत्र नहीं चलन राम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। हाँ, क्योंकि वर्णी जी जो गणेश प्रसाद जी वर्णी हैं, उनका भी समय सार के ऊपर बड़ा ये रहा है ना, आत्म तत्व के बड़े ज्ञाता थे और बड़ा उनके जो प्रभाव था कोई साधारण बात नहीं थी। तो जो ज्ञानी है, वस्तु स्वरूप को समझने वाले हैं, वो उसको समझेगा। तो यहां पर यही कह रहे हैं, तुम क्या करो, अपने स्वभाव की प्राप्ति करो, संसार में भ्रमण करते करते अनादि का तू नित को के यसु के जो धोवे त्यो मेली निश्चित करे उपाय दे की रोग दशा मात पिता रजवीर बनी नहीं तेरी हार मांस नौ आदमी प्रकट काना कोड़ा पड़ा हाथिया सोचे भले अनंत धर्म ध्यान की भूमि में। क्या भाई, ये कौन से धर्म की बात कर रहे, कौन से ध्यान की बात कर रहे हैं? यहाँ पर अकिंचित धर्म जगह अगर हम समझते हैं, उसको अगर हम सुनते हैं, उसको अगर हम पढ़ते हैं, यहाँ दूसरी कोई बात ही नहीं किया। आत्मिक सुख को प्राप्त कौन कर सकता है? देखिए, जब भी मैं इस बात को कहता हूं, तब मेरे को सनत कुमार चक्रवर्ती का उदाहरण याद आता है। सनत कुमार चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति राज दरबार में बैठे हुए हैं, लेकिन भोगा शक्ति नहीं जा रही, तद्भव मोक्ष के अंदर। जो पूर्व भाव के अंदर जिसके साथ में वादा किया था, इस प्रकार का जो देव है, उसने कहा अरे तो सुलगता नहीं है। दरबार में पहुंच गए मनुष्य का रूप धारण करके। बोले आप कौन? बोले मनुष्य हैं। दरबार में आने का क्या कारण? अरे सोधर्मेंद्र, आपकी जो प्रशंसा कर रहा है, वर्तमान में सनत कुमार चक्रवर्ती सरी का सुंदर जो क्या है, दूसरा कोई भी नहीं हो सकता, इसलिए आपके रूप को देखने के लिए आए। अच्छा, बोले ठहरो। गए, चक्रवर्ती का वैभव धारण करके सिंहासन पर आकर के बैठ गए और आकर के देखो मेरा रूप। अरे जो रूप तुम्हारा हमने आयुधशाला में व्यायाम करते हुए जो रूप देखा था, वह रूप अब तुम्हारा नहीं है। अरे ऐसे कैसे हो सकते? तुमको अक्ल नहीं है? इतना सारा वैभव और नाना प्रकार के सुगंधित पदार्थ जो क्या है मैंने शरीर में अपने लगाए हुए हैं, और तुम कहते हो मेरा वो स्वरूप नहीं है। बोले सिद्ध करो। ठीक, एक पानी का घड़ा लबालब भर करके ले आए। ये सब आध्यात्म शास्त्र की चर्चाएं हैं। बोले राजन, ये पानी घड़े में लबालब भरा हुआ है? बोले हाँ भरा हुआ है। उन्होंने उसमें हाथ डाला, थोड़ा इधर उधर कर दिया, 2-4 छींटे डाल दिए इधर उधर। फिर चक्रवर्ती को पूछते हैं क्यों? पानी जैसा का तैसा है? बोले जैसा का तैसा तो है, कुछ तो खाली नहीं हुआ। बोले राजन, ये जो पानी हमने इधर उधर डाल दिया वो तो कम हुआ उसी प्रकार। राजन, ये पर्याय क्षणस्थायी है, नाशवान है। प्रति क्षण जो क्या है वो पर्याय नाश हो रही है, आपको मालूम नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये पानी तो खाली तो हुआ। ठीक है, विराज हो गया। दीक्षा ले लिया जाकर के। दीक्षा लेने के बाद असाधावेदी कर्म के उदय से उनको चक्रवर्ती को कुष्ठ हो गया, गलित कुष्ठ हो गया।
दुर्गंधित कलश हो गया। जंगल में बैठे हुए लेकिन आत्म साधक है। उन्होंने पुद्गल की पर्याय और आत्मा का जो उसको उन्होंने समझ लिया था, पुद्गल क्या है और आत्मा क्या है, उसको भेद विज्ञान हो गया था। उसको अलग करने के लिए आत्म ध्यान में निमग्न है। वही फिर सौधर्मेश्वर की सभा, फिर सौधर्मेश्वर चक्रवर्ती की प्रशंसा करता भी वर्तमान में अगर रोग परिचय को जीतने वाला कोई है तो सनत कुमार मुनि है। बोले अच्छा चलो परीक्षा के लिए। फिर परीक्षा के लिए आगे दो देव वेद का रूप धारण कर लिया और जहां पर चक्रवर्ती ध्यान में बैठे हुए हैं वो आजू बाजू में घूम रहे, दवाई ले लो, दवाई ले लो, दवाई ले लो, दवाई ले लो। महाराज का ध्यान छूटा। बोले इधर आओ, क्यों डिस्टर्ब कर रहे? बोले महाराज दवाई बेच रहे। बोले पागल हो गए क्या? अरे गांव में जाकर के दवाई बेचो या जंगल में पशु गाय भैंस कुत्ता बिल्ली शेर आदि सुअर आदि सारे हैं, यहाँ पर दवाई किसको बेच रहे? यहाँ तो कोई रोगी नहीं दिखता। बोले महाराज हमको तो आपके समान कोई रोगी नहीं दिखता, आपका शरीर में बदबू आ रही है, गलित कुष्ठ हो रहा है और जो क्या है गल रहा है शरीर आदि आदि है। हमारे पास ऐसी ऐसी दवा है, एक पुड़िया में तो आपका रोग चला जाएगा। बोले अच्छा अच्छा तुम मेरा रोग दूर करने के लिए आए है ना? हमारे पास सब दवाई है। बोले हाँ सब दवाई है। तो बोले मेरा रोग ठीक कर दोगे? बोले हाँ कर देंगे महाराज। बताओ महाराज रोग क्या क्या है? अरे बोले जन्म का रोग, मरण का रोग और बुढ़ापे का रोग, ये तीन रोग अनादिकाल से मेरे पीछे लगे हुए हैं। अगर उसको दूर करने की तुम्हारे पास कोई दवाई है तो दे। वो चरणों में पड़ गए। बोले महाराज इसकी दवाई तो सिर्फ आप ही के पास है, इसकी दवाई हमारे पास नहीं मिले। चलो जाओ यहाँ से। जब हमारे रोग दूर करने की तुम्हारे दवाई नहीं है फिर काहे को डिस्टर्ब कर रहे? बोले ये रोग तो कुछ भी नहीं है। क्या भाई? इसको अगर चाहूं मैं तो एक क्षण के अंदर दूर कर सकता हूं। हमारे आचार्य कथाकार इस बात को लिखते हैं, उन्होंने नाक का मल लेकर के और थोड़े से हिस्से में उसको चुपड़ दिया, वहां पर कंचन में उनका शरीर हो गया, वो पूरा कितनी ताकत। लेकिन उनको कोई विकल्प नहीं है। ये पुद्गल तो पुद्गल है, नाशवान है, उसको तत्व की ही समझ सकता है, ज्ञानी ही समझ सकता है, वेद विज्ञानी ही समझ सकता है। फिर उसको पुद्गल छिंद दिवा भिंद दिवा लिखिया कुंद स्वामी ने। वह पुद्गल तो चाहे छिंद छिंद हो जाए, भिंद भिंद हो जाए, हाँ यथ तत्व न हो जाए आदि आदि कुंद कह दिया है। हाँ उसको उसका कोई ध्यान नहीं, क्योंकि पुद्गल है हमारा है नहीं। जो कोई चीज हमारी नहीं है हाँ उसको उसके प्रति हम विकल्प बनाए, पागलपने की अच्छे कहलावे। बस इसी को हमको समझना है। देखिए पुद्गल की पर्याय है बढ़ रही आगे, बढ़ रही आगे, बढ़ रही आगे। हमारे सामने घड़ी लगी हुई है, वो कहती है महाराज घनी व्रत बातें हो गई, घनी चर्चा हो गई और घनी आत्मा की बातें तुमने दूर दूर तक फेंक दिया। अब जो क्या है, अब तुम टाइम हो गया है, तुम अपना मुंह बंद रखो। ये मुंह बंद करने के लिए कौन बोल रहा है? पुद्गल बोल रहा है। पुद्गल पुद्गल की पर्याय बोल रही है। ये घड़ी है, वो चेतन नहीं है, क्या है? पुद्गल है। और प्रति क्षण अपना टाइम बता रही है, अरे तुम्हारा टाइम हो गया, अरे तुम्हारा टाइम हो गया, अरे तुम्हारा टाइम हो गया। वो कहता है टाइम हो गया, कह रही घड़ी कह रही है अरे जागो जागो जागो। अब तो जाग रहे चेतन। क्या भाई अब तो तुम जाग जाओगे तो ठीक है। उठ भोर भई, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, कहा रेन दिवस हो। जो सोवत हो सो भोवत है, जो जागत है सो पावत है। एक एक पंक्ति में वो सार भरा हुआ है।
अरे समझने की कोशिश करो, आपका कल्याण होगा। चलो आत्मा की चर्चा बहुत होगी, अंतिम धर्म जो हमने बात कर लिया है, सवेरे से वही पूजा आदि शोक स्तुति, हाँ प्रवचन सारा का सारा तुमने सुन लिया है। सबका सार सिर्फ इतना ही है, जो तुम्हारा नहीं है उसको छोड़ दो, और जो तुम्हारा है उसको पकड़ के देखो, उसके प्रति आसक्ति बना लो, उसके प्राप्ति के लिए तुम पुरुषार्थ करो। तुम्हारा भव धारण करना, तुम्हारा पीछी धारण करना, तुम्हारा मुनिवृत्त धारण करना सार्थक हो जाएगा। नहीं तो मुनिवृत्त धार अनंतवार ग्रेव को उपजायो, वे निजी आत्म ज्ञान बिना सुखलेश न पायो। किसने कहा? दौलत राम जी ने छेठा नाम कह दिया है, मुनिवृत्त धार अनंतवार। उसकी क्या अभी विशेष चर्चा नहीं करूंगा मैं अभी आपसे, उसके लिए भी बहुत सारी चर्चा है। चलिए ठीक है, हम सबको हमारा यही कहना है, जो भी मुमुक्षु है, आत्मार्थी है, तत्वज्ञ है, अपने स्वरूप को समझना चाहता है, वो अकिंचन धर्म को अपनाइए। जो कुछ तुम्हारा है उसको ग्रहण करिए, और जो तुम्हारा नहीं उसको छोड़ दीजिए, आपका कल्याण होगा। महावीर भगवान की